नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आरजे सकारात्मक भारत आंदोलन राष्ट्रीय एकता दिवस पर होने वाले अपने लाइव वेबिनार में बहादुर शाह जफर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। बहादुर शाह जफर जी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे थे। पूरे भारत में जगह जगह स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने अपने स्तर पर सभी जुटे हुए थे और छोटे छोटे राजा सब मिलकर बहादुर शाह जी से कह रहे थे कि आप हम सब का नेतृत्व कीजिए। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जी एक प्रसिद्ध शायर भी थे। उम्र ए दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो इस तरह उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को भी शायरी में बखूबी लिखकर हम तक पहुंचाया है। आज हम सब बहादुर शाह जी को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर जी के नेतृत्व में ही रेवाड़ी के राजा राव तुलाराम ने नसीबपुर के मैदान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और जहां 5000 से अधिक अनाम, जिनका अभी तक कोई नाम घोषित नहीं हो पाया, सैनिकों ने अपनी शहादत दी अंग्रेजों से लड़ते हुए। तो इस तरह 1857 का जो पहला संग्राम था, उसमें जब भारत अलग अलग जगहों पर विद्रोह कर रहा था, स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के सामने सब कुछ अपना न्यौछावर कर रहा था केवल स्वतंत्रता के लिए, तब बहादुर शाह जफर जी ने विभिन्न तरह अपना सहयोग दिया और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। बहादुर शाह जी को नमन। मेंशिका श्रीवास्तव, जौनपुर उत्तर प्रदेश से आरजेएस की आज़ादी की अमृत गाथा 20 में आपका स्वागत करती हूँ। 30 अक्टूबर स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर आरजेएस फैमिली की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। आर्य समाज के संस्थापक और महान समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती वो आर्य समाज के संस्थापक, प्रवर्तक एवं प्रखर सुधारवादी सन्यासी थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भारतीय समाज को पिछड़ेपन से दूर करने का अथक प्रयास किया और भारतीय समाज में पुराने रीति रिवाजों को बंद करके साथ ही उन्होंने ज्ञान के लिए संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया। यह दिखाता है कि वह नए और पुराने में सामंजस्य बनाकर रखते थे। उन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसके बाद लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के भूतपूर्व मोरवी राज्य के गांव टंकारा में 12 फरवरी सन 1824 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के पिता का नाम था अंबाशंकर था और उनका प्रारंभिक नाम दयानंद सरस्वती जी का था मूलशंकर। स्वामी दयानंद बाल्यकाल में शंकर के भक्त थे, भगवान शंकर के भक्त थे। यह बड़े मेधावी और होनहार छात्र थे। ब्रह्मचर्य काल में ही ये भारतोद्धार का व्रत लेकर घर से निकल पड़े। अपने 25 साल की वैराग्य यात्रा में इन्होंने कई सारी दैविक क्रियाकलापों के बीच स्वामी विरजानंद की शरण में गए, योगा का अभ्यास किया। दयानंद जी ने श्री विराजानंद दंडेशा के शरण में विभिन्न प्रकार के योगों के गुणों का अभ्यास किया। 7 अप्रैल 1875 को उन्होंने मुंबई से आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती का मकसद था वो आर्य समाज की स्थापना की और उनका मकसद था सारे विश्व को एक साथ जोड़ना। एक निष्ठ भावना से वो सारे विश्व को एक ही प्रेम की धागा में
पिरोना चाहते थे। उन्होंने आर्य समाज के द्वारा 10 मूल सिद्धांतों पर चलने की सलाह दी।